आप क्या मानते हैं, आपकी बतौर विधायक क्या कुछ बड़ी उपलब्धियां रही, बड़ी अचीवमेंट रही, जिनको कोसली की जनता समझे और देखे? सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमारे शहर से इसकी शुरुआत करी है। और दूसरा, आपका स्लोगन बहुत अच्छा है, जी बहुत शुक्रिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः। इससे मुझे ये संदेश जाता है सबको, अब सब मिलके कैसे सुखी रहें बिल्कुल। और सब मिलके कैसे क्षेत्र के लिए काम करें। तो मुझे लगता है आप पहले से ही मेरी भावनाओं को, संभावनाओं को जान गए थे। कि कई बार नेताओं का झगड़ना, एक दूसरे को ऊपर नीचे करना, मैं नहीं समझता कि क्षेत्र के लिए न्याय है। सब मिलके काम करेंगे तो अच्छा हम सबको दे पाएंगे। और क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आने वाले हैं नहीं, और सबको समय समय पे मौका मिलता है और परमात्मा सबको मौका भी देता है। और ये राजनीतिक क्षेत्र तो बिना परमात्मा की मर्जी के नहीं उनको मिलता, और परमात्मा आपको जब चुनता है तो मैं समझता हूँ कि जनता के प्रति समर्पण भाव से जो आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उसके प्रयास करने चाहिए। और उसी क्षेत्र में देखिए, आपने मेरे से भगवान भी मौका देते हैं, साथ ही जो वोटर्स हैं शायद वही आप लोगों के लिए भगवान हैं। उन्होंने आपको चुना सर। क्रिटिसिज्म अलग जगह है, क्रिटिसाइज करते हैं लोग, आलोचना होती है, पॉलिटिक्स होती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये कि क्या एक विधायक अपनी जनता के लिए, अपने हलके के लिए काम कर पाते हैं? जिन बातों को लेकर, जिन वादों को लेकर वोट किया पब्लिक ने, वोटर्स ने, क्या वो काम सिरे चढ़े? देखिए, आपने ठीक कहा कि जनता भगवान होती है, क्योंकि आपने देखा भी है कि भी जनता राम होती है और मैं तो लक्ष्मण हूं, इसलिए राम लक्ष्मण हनुमान। तो हम तो जनता के प्रति समर्पण भाव से काम करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण का तो रोल ही यही है। दूसरा, आपने विकास कार्यों के बारे में पूछा है, तो विकास कार्यों के बारे में तो आपको पता चलेगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र में अगर हम नहरों की बात करें, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा सबसे बड़ी जो किल्लत है वो पानी की है। तो जब मैं आया तो 310 क्यूसिक पानी जेएलएन में आ रहा था, और आज हमारे उस जेएलएन में हमने 650 क्यूसिक पानी कराने का काम किया, जो हमारी मूलभूत सुविधा है, क्योंकि यहाँ ये क्षेत्र सारा खारी पानी का क्षेत्र है और दक्षिणी हरियाणा तो पानी का अभाव में ही जिया है। तो 650 क्यूसिक पानी जेएलएन में कराने का काम किया। ठीक उसी तरह से 7.5-8 करोड़ की परियोजना, जो कभी भी रामपुरी माइनर में पानी नहीं गया था, उसको हमने नया बना के उसको कराया। ठीक इसी तरह से खेड़ी, कवाली, ढेणा, इस कैनाल को भी हमने बनवाया। तो जहाँ जहाँ, और कल ही मैं 11 पुलों का, नहरों का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, तो 11 पुल मायने रखते हैं। तो जहाँ पानी की बात है, और मैंने तो चेक डैम बनाने तक की भी बात विधानसभा में रखी, और मैं तो धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का करना चाहूँगा कि उसमें चेक डैम बनाने का प्रस्ताव भी आया, बजट स्तर में उसको शामिल किया गया, क्योंकि जो भी अरावली श्रृंखला है हमारी, तो उससे बारिशों में इतना पानी होता है, नीचे की फसल खराब हो जाती है, तो उस पानी का हम सदुपयोग कैसे करें। और अगला, मैं अगर आपको बताऊं, अगर मेरे यहाँ कृष्णावती नदी 50 साल से बंद पड़ी थी, क्योंकि मेरे खोल ब्लॉक में जैनाबाद, ढेणा, बोका, मंदोला, ठेठराबाद, ये जो बेल्ट है लवाना धवाना की, तो ये बेल्ट में 700 फीट गहरा पानी चला गया। और 700 फीट गहरा पानी जाने की वजह से अब हम ट्यूबवेलों से भी सिंचित अगर करें तो भी पानी तो जमीन से ही स्रोत मिलता है, लेकिन उसमें भी हमने 3 महीना पानी, वो नई उसको नदी को छटवा के, और 3 महीने लगातार उसमें पानी छुड़वाने का काम किया। आज जल स्तर उससे ऊपर आया है। और इसी तरह से अगर मैं आपको बिजली की बात करूं, तो 6 हमने 32 केवी के सब स्टेशन बनाए, क्योंकि रूरल में वोल्टेज की कमी रहती है। तो 6 हमने 32 केवी के जहाँ स्टेशन बनाए, वहीं 2 मैंने, 2 एक नाहड़ में और एक बेरली में बिजली के 2 सब डिवीजन भी बनवाए साथ ही। और 1040 कनेक्शन जो हमारे हुए नहीं थे 6 साल से, आज वो 1040 कनेक्शन भी हुए। ठीक इसी तरह से ढाणी डपाड़ियों में रहने वाले लोग
जो 8 घंटे बिजली मिलती थी, आज उनको 18 घंटे बिजली मिल रही है। वहां भी हमने पैट ट्रांसफार्मर का प्रोविजन करा के, और वो आने वाला समय दूर नहीं है कि उनको 24 घंटे भी देंगे। उसमें भी परियोजनाएं चल रही हैं, उसमें भी प्लानिंग चल रही है। आपने और सबसे पहले उसी बात के की साथ पानी साथ की। उसी के साथ साथ, क्योंकि आप जल्दी मेरे क्वेश्चन को काट रही हैं, नहीं नहीं, आप बोलिए, बात क्योंकि- पूरी कीजिए सर, ऐसा नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि हमारे 138 गांव हैं, 138 के 38 गांव 24 घंटे बिजली जगमग योजना के तहत आज लागू हो गया, इम्प्लीमेंट गांव हो में गया। मिल रही है। जी हाँ। और तो आज बिजली की कहीं कोई कमी नहीं है, पानी की मात्रा को भी हमने बढ़ाया है। ठीक ये- उसी तरह से रोड कनेक्टिविटी। जी बिल्कुल, इसी पर मैं आ रही थी सर, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपने बात की पानी की, और दक्षिण हरियाणा की खास तौर पर पानी तो लाइफलाइन है। सीएम भी कहते हैं कि अंतिम टैल तक हमने पानी पहुंचाया, और आपने भी कहा कि पानी हम पहुंचा रही है, ये बहुत बड़ी जरूरत है। साथ ही बिजली की भी आपने बात की। सड़कों को लेकर चूंकि देखिए हाईवे बनने की स्पीड तो वाकई तेज हुई है बीजेपी सरकार में, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, जो स्थानीय सड़कें हैं, क्या उनकी स्थिति में सुधार हुआ कोसली में? देखिए, हमारे यहाँ मैंने 48 रोडों की रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जो आप जिनकी माड़ी हालत बता रहे थे। जी। क्यों पिछली बार बारिश का भी रिकॉर्ड तोड़ हुई, सर्दी के मौसम में भी 1 महीना पूरी बारिश हुई, और गर्मी के मौसम में भी पूरा महीना बारिश, 1.5 महीना चली। तो बारिश जब चलती है तो होती है, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो मैंने 48 उसकी रिपेयरिंग का काम चला, और इतने ही नए रोड भी हमारे उन पे काम चल रहा है, कुछ कंप्लीट हो गए, कुछ का टेंडर हो गया, कुछ के पे काम भी वर्क चल रहा है। तो रोड कनेक्टिविटी आज हमारे यहाँ, मेरे पूरे हलके में, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, कोई 6 क्रम का रास्ता आज बचा नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है। और दूसरा 5 क्रम के जितने रास्ते थे वो भी आज कोई पेंडिंग नहीं है, ये बड़ी बात है। और तीसरा 4 क्रम के जो रास्ते हैं वो हम HRDF से बना रहे हैं, अभी हमारा 25 किलोमीटर तक के पास हो गए हैं। तो आज 4 क्रम के जरूर पेंडिंग है, उन पे हमारा वर्किंग चल रही है, क्योंकि 25 किलोमीटर अभी मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है। और जो भी रोड टूटे हैं उनकी हमने लिस्ट बना के उसका प्रपोजल भेज दिया है, 25 करोड़ रुपए पर विधानसभा, क्योंकि हमारा तो सबका साथ सबका विकास। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधानसभाओं में 25 करोड़ रुपए रिपेयरिंग के वास्ते सभी को दिए, तो ये एक बड़ी बात है। जी, आपका तो दावा और ये है तीन यादव हमने- साहब कि आप तो बिजली, पानी, सड़क, जो कि विकास की सबसे बड़ी डेफिनेशन है, विकास की सबसे बड़ी परिभाषा है, बतौर विधायक आप ये दावा करते हैं कि इन पर काम हो चुका है, अगर नहीं हुआ तो किया जाएगा। अच्छा, शिक्षा पर आते हैं सर, क्योंकि शिक्षा भी समाज की बुनियाद है, आधार है। हमने बात की यहाँ के स्थानीय लोगों से, कुछ स्कूल ऐसे हैं, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहां पर टीचर्स की कमी है, क्या उसे लेकर काम किया जाएगा? नहीं, टीचर की देखिए, इससे पहले जो चल रहा था, अब रेशनलाइजेशन करा है सरकार ने, उसका कारण मुख्य रूप से यही है कि कहीं टीचर ज्यादा हैं तो स्टूडेंट कम है, और जहाँ स्टूडेंट ज्यादा है वहाँ टीचर कम है। तो एक व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। आज आप देखेंगे अभी ट्रांसफर लिस्ट जो आई है, पहले, इससे पहले जब पॉलिसी नहीं थी तो 95% टीचर दुखी होते थे, परेशान होते थे, और नेताओं के चक्कर काटते रहते थे ट्रांसफर, 5% लोग सुखी थे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज 95% सेटिस्फाई हैं, 5% हो सकता है थोड़ी दूर स्टेशन उनको मिला हो। और अभी आपने देखा इसमें 40 से 50% ऐसे जिनकी फर्स्ट चॉइस पे उनको स्टेशन मिला है, और 50% ऐसी चॉइस है जो 3 जो ऑप्शन दिए थे उनमें से उनको स्टेशन मिला है। तो आज जो हमारी एजुकेशन ट्रांसफर पॉलिसी है वो पूरी देश ने मानी है, कई स्टेट हमसे लेके गए हैं। तो मैं तो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी समस्या को बड़ी आसानी से हल कर दिया, और उसका सब आज स्टेट उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप मानते हैं कि केवल 5% लोग ही दुखी हैं, जो नंबर था वो उल्टा हो गया है, 95 से 5 वाला, ठीक है। कुछ एक स्कूलों में जो दिक्कत है वो आप एग्री इसका करेंगे? कारण भी मैं बता देता हूँ। कुछ एक मैं स्कूलों में जो उनका अभी जब सोशल कमी है मीडिया उसे- चल रहा था, जी। टीजीटी टीचरों का, पीजीटी टीचरों का, उनका एक सोशल मीडिया है, मैं उन पे पढ़ रहा था उनके सोशल मीडिया पे कमेंट्स, तो वो कह रहे थे इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। तो उनके जितने भी पॉजिटिव जो आ रहे थे वो भी एक आधार है। जी, तो सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, इनके लिए काम किया गया है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें, यहाँ के जो लोकल अस्पताल हैं या CHC, PHC हैं, उनको लेकर सर क्या स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ रूरल बैंक है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, 138 के 38 गाँव, वहाँ बिजली चाहिए, पानी चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए।
आज हमारा कोई ऐसा फील्ड ऐसा नहीं बचा जिस पे हमारी वर्किंग नहीं चल रही हो। आपने चिकित्सा के बारे में पूछा, आप हमारे पास 2 सीएचसी है, एक सब डिवीजन पे बड़ा हॉस्पिटल है और 11 पीएचसी है मेरे क्षेत्र में। अब उनको भी हम प्रमोशन करके जो सीएचसी बनने लायक होंगे उनको सीएचसी भी बना रहे हैं। तो आज मुझे लगता नहीं कि हॉस्पिटल की कहीं ज़रूरत है। और बड़ी बात एक और बता देता हूँ, जब मैं आया तो कोसली में डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, 13 की पोस्ट थी तो 2 ही डॉक्टर थे, 13 पूरे नहीं थे। लेकिन आने के बाद आज कोई हॉस्पिटल खाली नहीं होगा जिसमें एक भी डॉक्टर की वैकेंसी बाकी हो, सब में आज पूरे हैं। सभी पद क्योंकि भर डॉक्टर दिए इलाज हैं। करेगा, बिल्डिंग इलाज नहीं करती। बिल्कुल। तो डॉक्टरों की आज कमी मेरी सरकार ने नहीं छोड़ी। अच्छा, कोरोना का कितना असर रहा? चूंकि देश दुनिया पर पूरा असर दिखा, आपके विधायक होने के नाते काम कितने प्रभावित हुए कि काम जल्दी हो सकते थे लेकिन रफ्तार कम हुई कोरोना काल के देखिए, चलते? कोरोना में तो नेता ही नहीं, जनता ही नहीं, सब लोग प्रभावित हुए हैं। सब लोग, आप भी हुए होंगे, बिल्कुल। क्योंकि आप बता नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन सभी हमने- प्रभावित हमने- हुए हैं। हमने लेकिन काम कोरोना किया, में मीडिया रुका नहीं। मैं अपने प्रधानमंत्री की इसमें जरूर प्रशंसा करूंगा, क्योंकि जो वैक्सीनेशन 40-40 साल, 25-25 साल में हेपेटाइटिस हो चाहे दूसरी अन्य पोलियो हो तो आती थी, वो हमने 1 साल में अपने यहाँ वैक्सीनेशन जहाँ कराया, करोड़ों लोगों को, वहीं दुनिया को भी वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम किया। तो पहली बात तो ये है, जिस दिन कोविड का पहला दिन था उस दिन तो हमारे पास मास्क तक नहीं था, पीपी किट तक नहीं था, इलाज कैसे हो। और मेरी टीम का मैं जरूर इसमें धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा, पूरी टीम की, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कोविड के समय घर नहीं बैठा, चाहे वो नेता था चाहे वो कार्यकर्ता था, वो फील्ड में रहा। लोगों को भोजन नहीं मिल रहा था, भोजन हॉस्पिटलों में पहुंचाया, मेडिसिन नहीं मिल रही थी, मेडिसिन हॉस्पिटलों में पहुंचाई, और उनके दुख दर्द में शामिल था। और मैं तो एक दिन की बात बता देता हूँ, मैं सबसे पहले कोविड वार्ड में गया, जहाँ भी डॉक्टर भी डरते हैं कोविड वार्ड में जाते हुए, नर्स भी डरती है, मैं तो कोविड वार्ड में भी गया और वो मेरे को विश्वास करके गया था। मैंने कहा जनता ने मेरे को इतना आशीर्वाद दे रखा है तो कोविड कोई छोटी सी बीमारी है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस बहादुरी के साथ कोविड वार्डों में मैं घुमा हूँ और उनके साथ जब तन्मयता से हम उनके साथ खड़े हुए तो उनमें और क्षमता और देखिए, पॉजिटिविटी आई। मुश्किल की घड़ी में अगर जनप्रतिनिधि साथ देते हैं, हौसला आता है, मनोबल बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, अंतिम सवाल, चूंकि 2024 में आपको चुनाव में जाना है, अच्छा है अगर आपको टिकट मिलती है, आप जाते हैं, शुभकामनाएं उसके लिए। तो लेकिन क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं, क्या क्या ऐसे काम हैं जिनको आप चुनाव में जाने से पहले, जनता के बीच जाने से पहले फटाफट पूरा करना चाहें प्राथमिकता के आधार पर? अंतिम सवाल। देखिए, एक तो अभी रणधीर जी ने एक प्रश्न उठाया कि लघु उद्योग लगने चाहिए। हमारी सरकार ने 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट बना, अभी एक शुरुआत करी है। अगर हर ब्लॉक में छोटे लघु उद्योग लगें, उसके लिए 50-50 एकड़, 25-25 एकड़ अगर वो ब्लॉक में कोई भी पंचायत देती है तो हम उसका डेवलपमेंट करेंगे, तो रोजगार का उसमें ज़्यादा अवसर हमें मिलेंगे। दूसरा, आपने पूछा कि भाई क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगे, क्योंकि आज हमारी एजुकेशन की स्थिति अच्छी है, आज हमारी रोडों की कनेक्टिविटी अच्छी है, आज हम शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा में भी आपने देखा मेरे 3 सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खुले हैं, अभी मुख्यमंत्री जी और हर ब्लॉक में एक एक और दे रहे हैं, पूरे हरियाणा में ही दे रहे हैं। इसी तरह से आप मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हमारे 9 सांस्कृतिक मिडिल प्राइमरी स्कूल खुले हैं। तो एक ढांचागत जो परिस्थिति है उसको ठीक करने का हर क्षेत्र में प्रयास मेरी सरकार के द्वारा करा जा रहा है। और बहुत सारी चीजें आज मैं देखता हूँ गांव में कोई नाली, कोई गली कच्ची नहीं है। आज केवल छोटी मोटी ये 4 क्रम की कनेक्टिविटी बाकी है, मैं जो बताना चाह रहा हूँ। और दूसरा, तालाबों की स्थिति जरा खराब है। अच्छा, ये आप मानते हैं कि इस पर काम होना चाहिए? खराब है, तो मैं चाहता हूँ जाते जाते ये पॉन्ड्स की स्थिति भी सुधर जाए। क्यों, पहले तो ये जीवन यापन का था, उससे जल स्तर ऊपर उठता था, लेकिन आज मैं तो जनता जनार्दन से भी, अपने लोगों से भी कहना चाहूंगा, अगर जन भागीदारी के और जन सहयोग के बिना ये चीज कारगर होती नहीं। क्योंकि पानी जितनी देर भी चलता है, 1 घंटा चलता है, तो हम नल का भी उसमें टोटी भी लगा दे तो वो भी कुछ दिन के बाद गायब हो जाती है। तो पानी 1 घंटा लगातार चलता है। तो मैं चाहता हूं कि जितनी जरूरत हो उतना ही वो चले, क्योंकि पानी हम पैदा तो कर नहीं सकते, कोई आदमी पानी पैदा नहीं कर सकता, ये तो नेचुरल सोर्स है। तो लेकिन आदमी पानी बचा तो सकता है। और दक्षिणी हरियाणा की सबसे बड़ी समस्या पानी है, जो मैं बार बार देखता हूँ। तो उनमें हम वर्किंग भी कर रहे हैं।
अभी पीछे डैम की तैयारी में प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमें पानी का हिस्सा भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं SYL तो आएगी आएगी, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से कहा अगर जो पानी है उसका हिस्सा तो हमें दे दो, बिल्कुल। और वो हमारी बात मानी गई। और दक्षिणी हरियाणा के आज लास्ट छोर में पानी जा रहा है, नांगल चौधरी में तो 2-2 हजार गहरा फीट पानी था, आज उसका जल स्तर ऊपर हो रहा है, आज सब नहरों में पानी चल रहा है। तो हमने ये कहा कि भाई जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो आज नहीं है, वो वर्किंग में नहीं है, लेकिन 3 महीने पानी एक्स्ट्रा होता है। अभी मैं एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरे 15 गांव जो हैं वो बारिशों के दिन जलमग्न हो जाते हैं, जैसे सुरखपुर है, पैरादवास है, आपका रतनथड़ है, बास है, हासावास है, चाननवास है, खेड़ा है, आलमपुर है, लाला है, रोडाई है, रोजुवास है। तो ये पूरी बेल्ट 15 गांव जलमग्न हो जाते हैं। तो उसके लिए भी हमने प्रोजेक्ट तैयार कराया है कि भाई वहाँ पाइपलाइन के द्वारा वहाँ बिल्डिंग बनाने के बाद परमानेंट मोटर लगाई जाए, और वो नहर बराबर से जा रही है, उसका पानी तो उसमें छोड़ा जाए। ये कुल मिलाकर आपका रोड मैप है जिस पर आप काम करेंगे आने वाले जी दिनों हाँ, में। वो हो रहा है काम। बिल्कुल। तो देखिए, काम हो रहा शुरुआत है। में आपने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर बात की। पानी को लेकर थोड़ा और अधिक हो सकता है कि आप मानते हैं, सड़कों को लेकर भी काम करेंगे, तालाबों की स्थिति को लेकर भी आपने कहा कि काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, हमारे बीच पहुंचे और कोसली हल्के की क्या कुछ बातें हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या काम किया गया, क्या काम किया जाएगा, इसे लेकर आपने विस्तृत जानकारी दी। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी आपका भी।